हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है मेरा तीज पूजा व्लॉग। अगर आपको स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो अगर आपके यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पर आ गया है तो प्लीज़ कुछ देर के लिए रुक जाइएगा और मेरा वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज सबसे पहले मैं सुबह उठी, सुबह उठकर मैंने सबसे पहले पूजा की, घर की साफ़ सफाई करने के बाद नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाने के बाद पहले तो मुझे पता चला था कि दोपहर में तक 12 बजे तक ही पूजा का टाइम है, लेकिन फिर उसके बाद पंडित जी से बात हुई तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, हम उदय तिथि मानते हैं, इसलिए हम पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे मैं नियमानुसार हर साल तीज की पूजा करती थी शाम को, ठीक उसी तरह से मैंने शाम की तीज के लिए तैयार हुई, 4 बजे से तैयार हुई और 5 बजे से मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। इस बार की जो साड़ी है वो मेरे साड़ी चाहे जो भी चीज़ें मैंने अपने लिए रेडी की थी वो सब मेरे हस्बैंड की पसंद की थी। साड़ी भी मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे, ब्लाउज़ भी मेरा रेडी हस्बैंड ही करवाए थे, क्योंकि मुझे बुखार लग रहा था, इसकी वजह से मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई थी। मैंने तीज के 2 दिन पहले ही अपना सब कुछ तैयार किया था। जैसा कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं तीज के 2 दिन पहले ही मेहंदी मैंने लगवा ली थी, क्योंकि मेहंदी लगवाने के 1 दिन पहले सभी जानते हैं कि हमें लगता है कि 2 दिन पहले से ही हम फास्ट हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई व्रत के दिन करना पड़ता है। व्रत के 1 दिन पहले से हम लोग करना शुरू कर देते हैं तो भी थकान सी होने लगती है, तो इसके लिए मैंने इस बार मेहंदी 2 दिन पहले ही लगवा ली थी। इस बार की जो तीज की मेरी साड़ी थी उसको मैंने लाइट कलर में लिया था और मेरी साड़ी बहुत ही सुंदर थी। उतनी ज़्यादा वीडियो में और फ़ोटो में नहीं सुंदर आई है जितनी रियल में वो मेरी साड़ी सुंदर है, क्योंकि इस बार मैंने भी हस्बैंड से बोला था कि मैं नहीं लेने जाऊंगी, आप ही लेके आएंगे अपनी पसंद से। बुखार की वजह से मुझे वीकनेस तो थी, लेकिन फिर भी मैं व्रत रहने के 1 दिन पहले जो है अपने लिए कुछ चीज़ों को मंगाकर उसको खाती हूँ, तो खाने के बाद मुझे व्रत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वीकनेस से इस बार थोड़ा सा फील हुआ था शाम के टाइम से। रात में मन कर रहा था कि जाके मैं पानी पी लूँ, लेकिन अब 16 साल से व्रत करते करते हैबिट बन चुकी है। फिर मैं 1 दिन पहले जो है मैं ग्लूकोज़ मंगाती हूँ। ग्लूकोज़ के साथ साथ कुछ दवाइयाँ हैं जिनका मैं सेवन करती हूँ, जिससे कि एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा लॉस ना हो बिना पानी और बिना खाना खाए, और इसकी वजह से मैं व्रत काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ। अकेले मैनेज करने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर अब आदत बन चुकी है तो उसको मैं कर लेती हूँ। अब तो फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो गया है, अब तो दीपावली तक हमारा फेस्टिवल ही फेस्टिवल रहेगा। अब मैं रेडी होके पूजा करने के लिए जहाँ पे मैंने तैयार किया है वहाँ पे मैं आ गई। मैं हमेशा तीज की पूजा घर पर ही करती हूँ, तो घर पे अभी मैंने हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड को बेटे ने कॉल कर दिया था कि मम्मी पूजा करने के लिए बैठ गई है, आप आ जाइए पापा। तो अभी हस्बैंड जो है मेरे आ भी चुके हैं और वो रेडी हो रहे हैं। उनका कपड़ा पहले से मैंने बोल रखा था कि आपको यही पहनना है और मेरे साथ पूजा में बैठना है, तो तब तक मैं जो भी चीज़ें होती हैं पूजा में हम लोग को भगवान को, प्रभु को अर्पण करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं भगवान के आगे अर्पण कर रही हूँ और अपनी पूजा को स्टार्ट कर रही हूँ। और हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप जल्दी से आप मेरे पास आ जाइए ताकि मैं कथा कहना शुरू करूं। फेस्टिवल सीजन में हम औरतों को बिना खाए पिए पता नहीं कहां से एक एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है, जिससे हम अपने घर की सभी काम और साथ में व्रत रहना और उसके साथ अच्छे से अपने हर चीज़ को निभाना हमें अंदर से ताकत फील कराता है। अभी मैं हस्बैंड के साथ जो है आरती करने के लिए, हस्बैंड रेडी हो गए थे साथ में आरती करने के लिए, वो घंटी बजा रहे थे और मैं आरती कर रही थी, दोनों लोग साथ में। उन्होंने बोला था कि पूजा स्टार्ट करना तभी मुझे तुम बुला लेना, लेकिन उनको आने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि बेटे को स्टडी में छोड़ने गए थे। तो मैंने कहा कि
पापा को ये मत बोलना कि हाँ जल्दी आप आ जाइए, बोलना कि आराम से पापा आइए, मम्मी पूजा कर रही है, पूजा करने में भी टाइम है। तो लेकिन हस्बैंड मेरे आरती करने तक घर पे पहुंच गए थे। जैसे आरती ख़त्म हुई, आरती ख़त्म होने के बाद हम दोनों लोगों ने भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण में अपना मत्था टेका और मत्था टेक के हमने यही आशीर्वाद मांगा भगवान से कि हमारे जीवन में इसी तरह से प्रेम बना रहे और जो चीज़ आगे चल रही है ठीक उसी तरह से चलता रहे, हमारा साथ रहेगा तो हम सब कुछ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से पा लेंगे और सच्चाई के रास्ते पे इसी तरह से चलता रहे। फिर मैंने हर हस्बैंड की आरती की, आरती करने के साथ साथ उनको मैंने टीका किया और टीका करने के साथ साथ मैंने उनके चरण स्पर्श किए। पैर तो हर साल मैं अच्छे से छूती थी, लेकिन अलग रूम में छूती थी, लेकिन इस बार भगवान की पूजा में साथ हस्बैंड बैठे और साथ में हमने पूजा की। और पूजा के स्थान पे मैंने भगवान से यही कहा कि इसी तरह से मेरी आगे इनके साथ पूजा में साथ सम्मिलित होते रहें। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, काफ़ी कुछ मेरा से ऐसी बातें कहीं जिसको मैं पहली बार सुन के मुझे काफ़ी अच्छी खुशी फील हुई। और साथ में हमने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया और वीडियो शूट करने के बाद हमने फ़ोटो वगैरह पिक वगैरह लिया। और पिक लेने के बाद हम दोनों ने साथ में हंसी मजाक किया। हंसी मजाक करने के साथ साथ बच्चे भी हंस रहे थे, मम्मी भी सुन रही थी, सब लोग हंस रहे थे कि हाँ, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यार पूजा से ज़्यादा तो तुमको सजने में टाइम लगा होगा। मैंने कहा कि सजने में तो टाइम लगता ही है, कौन सा ऐसे हम लोग इतनी आसानी से जल्दी से सज जाते हैं। फिर उसके बाद मम्मी बाहर बैठी थी, आंटी थी बगल वाली, फिर मैंने उनको जाके चरण स्पर्श किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी रील बनाई। रील्स बनाने के बाद मैं अपनी दोस्तों से फ़ोन पे कुछ देर के लिए बात की और बात करने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मंदिर पे मिलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाए।